हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल टैली एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का क्लास का 5वां दिन है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि लेजर क्रिएट करना क्या होता है टैली में, और साथ में टैली का ग्रुप क्या होता है, अकाउंट्स का ग्रुप क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा था कि वाउचर टाइप क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग उस सारे चीज़ों का जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एज ए थ्योरी पढ़ा था कि लेज़र क्रिएट करना क्या होता है, अकाउंट का ग्रुप क्या होता है और वाउचर टाइप क्या होता है, इन सारों चीज़ों का आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वाउचर एंट्री करने के लिए हमारे पास एक माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कम से कम उतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैली के ग्रुप की। टैली में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 28 ग्रुप होती है, जिसमें से 15 यानी 15 प्राइमरी ग्रुप होता है और 13 यानी 13 सेकेंडरी या सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया भी है, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ब्रांच एंड डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ये जितना भी बोल्ड लेटर में हमने अभी पढ़ा और जो हम दिखा रहे हैं, ये सब का सब हम लोग का टैली का प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, और 13 जो है वो है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या? मेन ग्रुप है करेंट एसेट्स, उसके अंदर में है बैंक अकाउंट्स बना हुआ, इसी करेंट एसेट्स के फिर सेकंड अंदर में है कैश इन हैंड, फिर इसी करेंट एसेट्स के अंदर में ही है डिपॉजिट अकाउंट, फिर इसी करेंट एसेट्स ग्रुप के अंदर में ही है लोन एंड एडवांसेज अकाउंट, और इसी ग्रुप के अंदर में ही है स्टॉक इन हैंड, और इसी ग्रुप के अंदर में ही सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्रुप जिसको प्राइमरी ग्रुप हम लोग कह रहे हैं, उसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हमारा मेन ग्रुप है। ठीक है, ये हम लोगों का मेन ग्रुप है, और उसके अंदर ये सब जो नाम है जो हमने अभी पढ़ा, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये सारा का सारा सब ग्रुप है, यानी मेन ग्रुप के अंदर में ये सब ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, हम लोगों को कोई भी लेज़र बनाएंगे तभी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना। जब तक हम खाता खोलेंगे नहीं यानी लेज़र बनाएंगे नहीं, तब तक हम वाउचर एंट्री कर नहीं सकते हैं। और जब हम लोग लेज़र बनाएंगे तब हम लोग के लिए ये एक चैलेंज होगा कि लेज़र बनाने के समय में हम उसको किस ग्रुप में रखें, जिसको हम लोग अंडर बात कर रहे हैं कि अंडर किस ग्रुप में रखें। तो सब आपको वाउचर एंट्री करने के लिए सब ग्रुप के बारे में एक साथ जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे इन सारे ग्रुप के बारे में आसानी से जान जाएंगे, और हम लोग ये सारा ग्रुप काम करते वक्त ही सीखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमको कुछ तो ग्रुप के बारे में जानकारी होना चाहिए जो मेजर है, जो आपको जानना ही है। जो आप जानेंगे तभी आप वाउचर का एंट्री कर पाएंगे। कम से कम इस 15 ग्रुप में कम से कम इतना, ये 4 ग्रुप के बारे में आपको जानना चाहिए। ये नहीं जानेंगे तो आप एंट्री का शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। मेरा शुरू से प्रयास यही रहेगा आप लोग को टैली सिखाने का कि अकाउंट्स नहीं भी आता हो तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप अपना वाउचर एंट्री आसानी से टैली में कर पाएंगे। ठीक है, तो इस 28 ग्रुप में कम से कम ये 4 ग्रुप को आप रट्टा मार लीजिए। इसका जो अभी हम वीडियो अभी प्ले कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम इसको रट लीजिए। इतना आप कम से कम ये 4 ग्रुप के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, ये 4 ग्रुप को आप इमेज ले लीजिए, फ़ोटो कैमरा मोबाइल निकाल कर रखे, इसका फ़ोटो ले लीजिए, इसको कम से कम रट जाइए। इसको रट जाइएगा तब आपको लेज़र बनाने में शुरुआत एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना यकीन कीजिए। तो पहला ग्रुप सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है देनदार,
देनदार का मतलब हुआ पैसा देने वाला, हमको जो पैसा देगा, ठीक है। उन सारे व्यक्ति या कंपनी को हम लोग सन्डी डेटर्स ग्रुप में क्रिएट करेंगे। जैसे जब हम किसी व्यक्ति या कंपनी को सामान यानी गुड्स या सेवा यानी सर्विस उधार बेचते हैं, याद रखिए उधार बेचते हैं, उधार, तो उस व्यक्ति या कंपनी के खाता यानी लेजर जब हम बनाएंगे तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे? सन्ड्री डेटर के अंडर में खोलते हैं। यानी हम सपोज़ कि एक दुकान है जिसका नाम है गुड्डू जनरल स्टोर। सपोज़ गुड्डू जनरल स्टोर को अगर हम उधार माल बेचे हैं और कल को हमको गुड्डू जनरल स्टोर से पैसा मेरे पास आना है, उधार दिए हैं तो पैसा तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो उससे जो भी हम लेन देन करेंगे या कर रहे हैं तो उसका लेज़र बनाएंगे। तो जब हम लेज़र बनाएंगे तो उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे? सन्ड्री डेटर। यानी हम अपने हर लेन देन में जिस किसी को भी, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक विशेष व्यक्ति हो, कोई भी एक व्यक्ति हो या फिर कोई कंपनी हो, जिसको भी हम उधार देंगे तो उस उधार देने वाले कंपनी का नाम, देने वाले का नहीं, जिनको हम देंगे, जिनको भी हम उधार देंगे उस कंपनी का नाम या उस व्यक्ति का नाम हम लोग लेज़र जब क्रिएट करेंगे तो सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर में खोलेंगे, ठीक है। दूसरा ग्रुप के बारे में क्या? दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर। इसका मतलब होता है लेनदार। जब हम किसी व्यक्ति या कंपनी से सामान यानी गुड्स या सेवा यानी सर्विस उधार खरीदते हैं तो उस व्यक्ति या कंपनी का नाम को, कंपनी के नाम के लेजर को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में ही खोलते हैं। यानी जिस तरीके से हम किसी को उधार दे रहे हैं तो जिसको भी उधार दे रहे हैं उसका नाम या उसके कंपनी का नाम लेजर क्रिएट करते वक्त हम डेटर में डालते हैं सन्ड्री डेटर्स, यानी वो मेरा देनदार है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम भी उधार माल खरीदते हैं तो जिससे हम खरीद रहे हैं उसका लेज़र में नाम जब हम लोग क्रिएट करेंगे, उस कंपनी का नाम जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो उस लेज़र को हम लोग किस में खोलेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। यानी हम लोग जिससे भी उधार खरीदेंगे, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो, ठीक है, वो नाम जिससे भी खरीद रहे हैं वो व्यक्ति या कंपनी का नाम हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में खोलेंगे। तीसरा इनकम। इनकम दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आगे जा कर के जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे और एक अकाउंट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिस समय हम देंगे उस समय ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट हम जब हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे उस समय समझाएंगे। अभी ये समझिए कि इनकम है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, इस ग्रुप में हम वैसे खाते को खोलेंगे जिस खाते से कंपनी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आमदनी हो रही है, इनकम हो रही है। जैसे अगर हम लोग कोई सामान खरीदे और हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है, यानी हम अपने सन्ड्री क्रेडिटर से, जो मेरा सप्लायर है, उससे हम कोई सामान खरीदे तो बदले में सामान के साथ साथ हमको कुछ उसमें डिस्काउंट अगर रिसीव होता है, यानी हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम किस ग्रुप में खोलेंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम में। दूसरा, अगर मेरी कंपनी कोई सर्विस का काम करती है, जैसे रिपेयरिंग का काम करती है, कंप्यूटर बनाना, फ़ैन बनाना या टीवी बनाना या कुछ भी चीज़ रिपेयरिंग का काम करती है, उसको सर्विस हम लोग बोलते हैं। तो अगर वो सर्विस करके बदले में पैसा लेती है तो वो सर्विस चार्ज का या रिपेयरिंग चार्ज का लेज़र किस ग्रुप में खोलेगी? इनकम या इनकम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और बदले में हम जिस कंपनी से ख़रीद रहे हैं, मेरा सप्लायर हमको कोई स्कीम डिस्काउंट भी देता है,
बहुत सारे कंपनी में होता है कि स्कीम डिस्काउंट मिलता है, टारगेट अचीव किए तो स्कीम मिल गया। तो स्कीम डिस्काउंट भी अगर हमको मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए इनकम हुआ, और वो इनकम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हो जाएगा। हम लोग जब वाउचर एंट्री करेंगे तब हम लोग कौन सा लेजर को डायरेक्ट में खोलना चाहिए और कौन सा लेजर को इनडायरेक्ट में खोलना चाहिए, ये हम लोग उस समय बात करेंगे और अच्छे से जानेंगे जिस समय हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी करने के समय में, जीएसटी पढ़ने के समय में जब हम लोग जब लेजर बनाएंगे तो उस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट लेते हुए में वाउचर एंट्री में करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझने की कोशिश करना है कि जब कोई डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जब आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए इनकम हो गया। जब आप कुछ रिपेयरिंग करके दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, रिपेयरिंग करके दे रहे हैं और बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो आपके लिए इनकम हो गया। आपको कोई स्कीम डिस्काउंट मिल रहा है टारगेट अचीव करने के बाद तो भी वो आपके लिए इनकम हो गया। या आपको कोई कमीशन मिल रहा है जिसको हम लोग कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बात करते हैं, तो भी वो आपके लिए इनकम हो गया। आपका कंपनी के पास कुछ जगह थी और उस जगह को उन्होंने रेंट में दिया, जैसे होता है ना कि उनका शॉप है, उनका दुकान है, 3-4 दुकान है या गोडाउन है, उसको आपकी कंपनी रेंट में देती है और बदले में उस गोडाउन या जगह के बदले में कंपनी को अगर कोई रेंट मिल रहा है, दे नहीं रहे हम, मिल रहा है, तो वो भी कंपनी के लिए आमदनी हुआ, यानी इनकम हुआ। तो हम लोग ये तो समझ गए कि इनकम को इस तरीके से हम लोग चूज़ करते हैं कि कब हम लोग का इनकम होगा और कब किसको हम लोग डेटर या क्रेडिटर। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले में उस व्यक्ति या कंपनी का नाम, व्यक्ति या कंपनी का नाम खोलते हैं जिसको हम सामान उधार बेच रहे हैं। दूसरे वाले में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में उस तरीके के लेजर को क्रिएट करते हैं जिससे हम सामान खरीदते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या कंपनी हो, उसका नाम। इस दोनों में किसी पर्सन या कंपनी का नाम है। लेकिन तीसरे ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो डिस्काउंट मिल रहा है, यानी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, रिपेयरिंग चार्जेस यानी सर्विस चार्ज अकाउंट, स्कीम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जितना भी है सब रिसीव हो रहा है, हमको आमदनी हो रहा है। तो आमदनी यानी इनकम जो हो रहा है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हो रहा है। तो ये इस तरीके का खाता हम लोग किस ग्रुप में खोलेंगे, इनकम ग्रुप में खोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चूज करके। चौथा क्या, एक्सपेंसेस। जिस तरीके से डायरेक्ट, जिस तरीके से इनकम में हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जाना, उसी तरीके से एक्सपेंसेस में भी, यानी खर्च से संबंधित खाता, जैसे कि हम सामान बेच रहे हैं और साथ साथ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक, तो जो हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे वो किस ग्रुप में जाएगा, एक्सपेंसेस ग्रुप में। उसी तरीके से अगर हम कोई सर्विस चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सर्विस चार्ज या रिपेयरिंग चार्ज। ठीक है, अगर हम लोग कोई सर्विस चार्ज दे रहे, जैसे मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था और हम किसी को बुलाएं और वो मेरा कंप्यूटर बना दिया और बदले में वो पैसा लिया, यानी उसके सर्विस करने का अगर हम कोई चार्ज दे रहे हैं तो वो भी मेरे लिए क्या होगा, खर्च होगा, एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तीसरा स्कीम डिस्काउंट। यहाँ पर क्या है कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हम अपने डेटर लोग को, देनदार लोग को, सन्ड्री डेटर्स बेचते हैं। हम लोग किसको, डेटर को ही बेचते हैं। तो हम जिस अपने डेटर को जो स्कीम डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने अपने डेटर को बोला कि अगर आप महीना में ना 1000 पीस मोबाइल बेच देंगे तो हम आपको स्कीम डिस्काउंट देंगे। ये स्कीम चल रहा है अभी इस महीना में। इस महीना में जो मेरा डेटर होगा वो 1000 पीस अगर मोबाइल बेच देता है तो उसको बदले में ये स्कीम मिलेगा। तो स्कीम मिलेगा मतलब कुछ ना कुछ उसको वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। तो जो भी अमाउंट हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग का स्कीम डिस्काउंट नाम से हमने एक लेजर बना करके एक्सपेंसेस ग्रुप में रखेंगे। उसी तरीके से कमीशन दे रहे हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा,
खर्च हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसी तरीके से हमने एक ऑफिस लिया है और उस ऑफिस के बदले में हम हर महीना क्या करते हैं, रेंट देते हैं, बिजली बिल देते हैं, टेलीफोन बिल देते हैं, कुछ भी देते हैं। सबका जब हम लेज़र बनाएंगे तो हर पैसा जो जो जा रहा है वो सब का सब मेरा क्या हो गया, एक्सपेंसेस ग्रुप में ही खुलेगा। ठीक है, जो भी खर्च होगा इतना तो आप डिसीज़न ले ही सकते हैं कि आपके लिए कौन सा हेड इनकम है और कौन सा हेड एक्सपेंसेस, किस किस लेजर से कौन सा लेजर इनकम में होना चाहिए और कौन सा लेजर एक्सपेंसेस में होना चाहिए। ये आपको इस कुछ एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि जब आप देखिए, जब हम डिस्काउंट जब हमको मिल रहा है तो हम किस में खोले, इनकम में। लेकिन डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो किस में खोले, खर्च में। मिल रहा है तो भाई मेरे लिए इनकम हुआ, लेकिन यही डिस्काउंट मेरे लिए जा रहा है तो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। रिपेयरिंग चार्ज या सर्विस चार्ज अगर हमको मिल रहा है तो इनकम हो गया, और यही रिपेयरिंग चार्ज अगर हम लोग दे रहे हैं किसी को तो क्या हो गया, खर्च हो गया। रेंट अगर हमको मिल रहा है तो इनकम हो गया, रेंट अगर हम लोग दे रहे हैं किसी को तो क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक, स्कीम डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। उसी तरीके से स्कीम डिस्काउंट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो क्या हो गया, खर्च हो गया। इस तरीके से आपको लेजर बनाना है, और बनाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो आपके लिए लेजर खर्च में होना चाहिए या इनकम में होना चाहिए। ठीक है, इनकम में या एक्सपेंसेस में किस हेड में होना चाहिए, वो आप अपना एंट्री करने के अनुसार उस चीज़ को समझते हुए में ही लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, साथ साथ ये डेटर और क्रिएटर को कंठस्थ कर लीजिए। यही नाम आपको सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाला है, सबसे ज़्यादा यही ग्रुप। जो भी आप लेजर बनाएंगे, डेटर और ग्रुप क्रिएट, डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों, डेटर्स मतलब देनदार जो हमको पैसा देगा, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार जो हमसे लेगा। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री करने के साथ इस चीज़ को समझेंगे भी कि डेटर और क्रेडिटर जब हम लोग प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे अभी तो इसको समझेंगे भी। तो इस तरीके से 4 ग्रुप तो हमने आपको बताया जो आपको कंठस्थ कर लेना है, याद रख लेना है। वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये 4 ग्रुप था जो अभी हमने बताया, और साथ साथ ये एक कॉमन हेड है लेजर का, जो और जब आप वाउचर एंट्री करेंगे तो जनरली इस तरीके का नाम आपको मिलेगा। जैसे जब आप परचेस करना शुरू करेंगे तो परचेज अकाउंट का जब आप लेजर बनाएंगे तो किस ग्रुप में खुलेगा, परचेज ग्रुप में। और वही अगर परचेज रिटर्न का आप लेजर बनाएंगे तो किस ग्रुप में खुलेगा, वो भी परचेज में ही खुलेगा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, उसी तरीके से बैंक चार्ज, बैंक आपसे कुछ ना कुछ चीज़ का चार्ज काटते रहती है, तो जब बैंक चार्ज का आप लेजर खोलेंगे तो किस ग्रुप में खोलेंगे, एक्सपेंसेस ग्रुप में खोलेंगे। उसी तरीके से कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो किस में खोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, यानी आपके लिए आमदनी है, इनकम है। एडवर्टीजमेंट, प्रचार करने के लिए आप कुछ कंपनी खर्च करती है, जैसे पेपर में देती है, रेडियो में प्रचार करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, कुछ भी एडवर्टीजमेंट अगर कराती है तो कंपनी के लिए वो क्या हो गया, खर्च हो गया। तो वो खर्च कैसा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस, मजदूरी अगर देती है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से आपको इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस पिक्चर को भी ले लीजिए, इसको भी रट लीजिए। ये लेजर जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में क्रिएट करना चाहिए। ये एक मोटा मोटी एग्जांपल है। जैसे देखिए, कैपिटल जब हम लोग लगाते हैं तो किस ग्रुप में क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। जैसे हम मालिक हैं, ठीक, मेरा एक कंपनी है टॉय एंड टॉयस, जिसमें क्या हम करते हैं, टॉयस बेचते हैं। ठीक है, अब जब मैंने एक कंपनी बनाया तो सबसे पहले मैंने अपना एक पूंजी लगाया। ठीक है, तो जो भी हम पूंजी लगा रहे हैं वो मेरा नाम, हम तो कोई डेटर या क्रेडिटर नहीं है, लेनदार या देनदार नहीं है, तो मेरा नाम किस ग्रुप में खुलेगा, कैपिटल अकाउंट में। हम तो कैपिटल लगाने वाले हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से टैली में टैक्स के लिए, ठीक है, टैक्स रिसीवेबल है तो करंट एसेट्स में जाएगा,
उसी तरीके से टैली में टैक्स के लिए एक कॉमन हेड खुला हुआ रहता है, ग्रुप बना हुआ है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ वापस से बताएंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन आज जो है कि हम लोग एक बेसिक वाउचर एंट्री करने के लिए ग्रुप का थोड़ा कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि हम लोग एक लेजर बनाते हैं तो ग्रुप का जो सिलेक्शन लेते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग का पूरा अकाउंट्स उसी से तैयार होता है। ठीक है, अब वाउचर एंट्री कैसे करते हैं इसको याद रखिएगा। इस चीज़ को आप इमेज ले लीजिए ज़रूर, और इसको अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए, और एक बार ज़रूर देखिएगा कि कौन सा एक साइड मैंने बनाया है लेजर नेम और दूसरा साइड मैंने बताया है टैली का ग्रुप हेड, कि ये सब लेजर जब आप बनाते हैं तो आपको किस ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ लेज़र लेकर के मैंने एक कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाउचर एंट्री करने के समय में कहीं पर भी, इसके लिए मैंने ये एक बनाया है। ठीक है, इसको ज़रूर नोट्स कर लीजिएगा, और साथ साथ ये चीज़ इस 4 ग्रुप को रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ये सीखते हैं कि वाउचर एंट्री करते कैसे हैं। आज हम वाउचर एंट्री करने के बारे में बेसिकली, ये वाउचर एंट्री जो हम लोग अभी करने वाले हैं इसमें मेरा फोकस आप लोग को लेजर क्रिएट करने का एक प्रैक्टिस, कि लेजर जब क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से क्रिएट करना होता है, और साथ साथ ग्रुप का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस है। हम लोग एक्चुअल जो वाउचर एंट्री करने का जो मेथड होगा, जो सिस्टम होगा, हम लोग जीएसटी के साथ ही शुरू करेंगे। अभी जितना भी हम लोग क्लास कर रहे हैं एक टैली का बेस तैयार कर रहे हैं। बेस, जब तक हम लोग का बेस रेडी नहीं होगा तब तक हम लोग वाउचर एंट्री करना सही से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज का भी क्लास में ये जो हम वाउचर एंट्री करना सिखा रहे हैं इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है लेजर और ग्रुप के लिए ही, आप लोग के लिए, कि लेजर और ग्रुप को आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और मोटा मोटी एक आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि वाउचर एंट्री करने का एक तरीका टैली में क्या होता है। ठीक है, तो कुछ एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया। एग्ज़ाम्पल है क्या, मान लीजिए कि मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया और अपने कंपनी का नाम अग्रवाल क्लॉथ स्टोर रखा। तो एक नए बिज़नेस में सबसे पहले क्या क्या गतिविधि होती है उसको समझते हैं और फिर एंट्री करते चलते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझाएं कि एक कंपनी जब क्रिएट बनता है, ठीक है, एक कंपनी नया खुलती है तो शुरुआती स्टेज में उन लोगों का जो एक्टिविटी होता है वो क्या क्या होता है, या एक कंपनी नया बनती है तो उस कंपनी का पहला एक्टिविटी क्या होता है, उस पे हम एक 9 एग्ज़ाम्पल लिए हैं, 9 एंट्री का एग्ज़ाम्पल लिए हैं, और इस 9 एंट्री को हम लोग वाउचर एंट्री करते हुए चलेंगे। और इसमें हम लोग लेजर क्रिएट करना और ग्रुप क्रिएट करना, हम लोग को दोनों ही कॉन्सेप्ट आज मिल जाएगा जब हम प्रैक्टिकल इसको भी करेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, मान लीजिए कि मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने मतलब हम, और अपनी कंपनी का नाम अग्रवाल क्लॉथ स्टोर रखा। तो एकदम शुरुआत से हम ये कर रहे हैं, मेरा कंपनी अग्रवाल क्लॉथ स्टोर, एक छोटा सा स्टोर खोले हैं जिसका नाम है अग्रवाल क्लॉथ स्टोर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी बना लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, नाम क्या है, अग्रवाल क्लॉथ स्टोर। अग्रवाल क्लॉथ स्टोर, ठीक, एड्रेस डाल दिए, मेन रोड, रांची, नियर सुजाता चौक, मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ दिए, अभी मोबाइल नंबर का जगह है, स्टेट झारखंड, पिन कोड 834001, टेलीफोन बहुत कम लोग रखते हैं, भर देता हूँ 329542, फ़ोन नंबर
फैक्स छोड़ दिए, ईमेल आईडी, स्टोर है ना @gmail.com, वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा 1/4/2022 से 1/4/2022। मेरा बुक बिगनिंग भी यही है और फाइनेंशियल ईयर भी यही रखते हैं, ठीक है। इंटर करके मैंने एक कंपनी बना लिया, अग्रवाल क्लॉथ स्टोर। अग्रवाल क्लॉथ स्टोर, अभी जीएसटी को हम नो कर देते हैं, क्योंकि हम जब जीएसटी पढ़ेंगे तो जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। एंटर किया, ठीक। अभी ये एक मेरा कंपनी क्रिएट हुआ, जैसा कि एग्जांपल में मैंने बताया है क्या कि मैं अग्रवाल क्लॉथ स्टोर नाम का मैंने एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, जिसका नाम था अग्रवाल क्लॉथ स्टोर, एक दुकान का नाम है। तो सबसे पहले एक बिजनेस जब शुरुआत होता है तो उसमें क्या होता है, हमने बिजनेस में पूंजी लगाया 60 लाख रुपया, ठीक। तो अब इसमें हम कैसे समझे कि इसमें कौन सा लेजर बनाना चाहिए और कौन सा लेजर कैसे पकड़ेंगे हम लोग। ये तो लिखा हुआ तो है, हमने बिजनेस में पूंजी लगाया 60 लाख रुपया। अब समस्या है कि आखिर हम लोग कौन सा लेजर क्रिएट करें, कैसे ये वाला एंट्री होगा, ये 60 लाख का एंट्री। तो सबसे पहले नोटिस कीजिए, पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो जब आप एक बिज़नेस शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप अपने बिज़नेस में कैपिटल लगाते हैं, और कैपिटल जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि यहाँ 60 लाख रुपया का पूंजी लगा करके बिज़नेस को शुरुआत किया गया है। तो 60 लाख ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में कैश पड़ा हुआ है, पैसा कहाँ है, बैंक में है, और बैंक से ही आप उस पूंजी को, पैसा को निकाल करके जो भी आपका बिजनेस में, जैसे कि आपने काउंटर बनाया, फर्नीचर खरीदा, जो कुछ भी खरीदा, सामान खरीदा, बेचने के लिए जो सामान खरीदा, वो पैसा सब अपने अकाउंट से निकाल करके ही तो यूज़ किया है ना। तो आपका पैसा ये 60 लाख रुपया अभी कहाँ है, आपके हाथ में है क्या, यानी कैश में, नगद में है क्या, नहीं ना। यानी आपका वो 60 लाख रुपया तो आपके अकाउंट में है, बैंक में है, ठीक है। तो अब हम ये 60 लाख रुपया का एंट्री कैसे करेंगे, देखिए वाउचर एंट्री किया, वाउचर पे गया, देखिए हम पहला एंट्री बता रहे हैं। पहला, हमने बिजनेस में 60 लाख रुपया का पूंजी लगाया, तो हम गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में गए और सबसे पहले रिसिप्ट में गए। अभी पहला ऊपर वाला अकाउंट जो बोल रहा है वो आपका बैंक या कैश अकाउंट है, ठीक है। तो मेरा ये 60 लाख रुपया अभी मेरा कहाँ है, बैंक में है। तो हम स्पेस बार प्रेस किए तो यहाँ देखिए एक तो लेजर बना हुआ है कैश, लेकिन 60 लाख रुपया कोई कैश तो रखता नहीं है, तो इसका मतलब वो 60 लाख रुपया कहाँ होगा, मेरा बैंक में ही होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा खाता बनाएंगे, बैंक का। तो यहीं पर वो बटन है, अप डाउन एरो यूज़ करके हम ये ऊपर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे, मेरा बैंक है सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 1255 समथिंग, अंडर एलियास इसी का कोड नेम होता है, ठीक है। अभी हम एलियास के बारे में नहीं समझेंगे, बाद में बताएंगे इसके बारे में, जब हम लोग जीएसटी का एंट्री करेंगे तो एलियास भी समझा देंगे, ठीक है। तो बैंक का लेजर खोले। अब यहाँ जैसा कि हम बताएं कि कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं तो आपको ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी बैंक का लेजर आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए टैली में ऑलरेडी एक ग्रुप होता है, बैंक अकाउंट। जो भी बैंक खोलिए, आईसीआई बैंक खोलिए, इलाहाबाद बैंक खोलिए, कोई भी बैंक अकाउंट, बैंक का लेजर जब भी बनाइएगा तो अंडर किस में जाएगा, बैंक में ही जाएगा, ठीक है। बैंक को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, अकाउंट नंबर डाल दिए 125587, IFSC कोड, IFS कोड है ये, IFSC कोड सपोज SBIN 1 2 3 4 1, ये सब आप जब आपके बैंक में जो होता है ना
वो आपके पास रहता है, ये सब अकाउंट डिटेल है ना। ब्रांच, बैंक नेम STAT, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच रांची। और अभी ये सब डिटेल हम लोग नहीं भरेंगे, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी बैंक का लेजर का ठीक नीचे देखिए करंट बैलेंस कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है। अब समस्या है कि हम लोग रिसिप्ट जो कर रहे हैं अपने बैंक, पैसा मेरे बैंक में जो आया 60 लाख रुपया जो अभी हमने पूंजी लगाए वो बैंक में है। अब हम यहाँ पर अभी कोई लेजर नहीं बना हुआ है, एक लेजर बनाएंगे। मेरा नाम है सपोज संजय, तो संजय कुमार कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लगाने वाले कौन है, हम हैं। और जिस तरीके से बैंक के लिए बैंक अकाउंट बना हुआ रहता है तो कैपिटल के लिए भी कैपिटल अकाउंट बना हुआ रहता है। देखिए अब बैंक का जब लेजर लिए थे तो नीचे बैंक से रिलेटेड चीज़ खुला था, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ये नंबर, ब्रांच क्या है ये, लेकिन जैसे ही कैपिटल लिए तो नीचे वाला पार्ट हट गया। ठीक है, और इधर हम लोग को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल अभी नहीं है। कितना रुपया, 60 लाख, 60 लाख। ठीक, इस तरीके से एक हमने रिसिप्ट का एंट्री लिया जिसमें बैंक में, आप देखिए मेरा 60 लाख यहाँ बैंक में दिखा रहा बैलेंस, हम एंटर किए, चेक डीडी नहीं है मेरा, ये क्या है, अदर है, एंटर किए। अच्छा, ये अदर लिस्ट कैसे आया, यहाँ पर तो मेरा शुरुआत में चेक था। जब आप आगे बढ़ जाते हैं और बैक से एंटर करते हैं या फिर स्पेस बार बटन क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो अदर लेंगे, फिर एंटर किए, बैंक ले लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ कैपिटल। ये एक नरेशन है जो इस वाउचर एंट्री करने के संबंध में कुछ अगर याद रखने वाला बात अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ नरेशन बोल करके हर जगह वाउचर मिल जाएगा, वाउचर में, जिसको आप नोट करने के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 तारीख को संजय कुमार ने कैपिटल लगाया 60 लाख रुपया, और 60 लाख रुपया वो अभी उसके कहाँ पर है, खाता बैंक में है। एंटर किया, स्किप करके हम पीछे आए। अभी आप मेरा बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि मेरा ये अग्रवाल क्लॉथ स्टोर, डिटेल के लिए हमने Alt F1 दबाया, यानी और ये डिटेल में खुला। अग्रवाल क्लॉथ स्टोर में कैपिटल लगाने वाला कितना लोग है, सिर्फ एक। कितना पूंजी लगाया है, 60 लाख रुपया। यानी टैली में हम किसी भी कंपनी का खाता को अगर हम बैलेंस शीट खोलेंगे और यहाँ कैपिटल पार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उस बिजनेस को कितना पैसा में लगा करके शुरुआत किया गया है। ठीक है, यानी कितना पूंजी लगाया गया है जिससे ये बिजनेस चालू हुआ है। ठीक है, आज का हम लोग का वीडियो लंबा होगा, ठीक है, मोटा मोटी 1-1.25 घंटा का होगा, लेकिन इसको मिस नहीं कीजिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगला क्लास जो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और वो क्लास यानी आज के बारे में जो हमने बताया था, ये क्लास बेसिकली कॉन्सेप्ट देने को लेकर के होगा, इसलिए वो लंबा भी होगा और आप लोग को ज़रूर देखना है। ठीक है, तो जो मैंने कैपिटल लगाने का एंट्री किया उसको हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमको कैपिटल में दिखाई देगा कि संजय कुमार का कैपिटल 60 लाख रुपया है। और साथ में हम ये भी देखें कि ये मेरा लाइबिलिटी है, चूँकि अग्रवाल क्लॉथ स्टोर भले मेरा ये कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के लिए हम पूंजी लगाने वाला आदमी एक लाइबिलिटी वाला पर्सन है। ठीक है, अब जब ये पैसा हम 60 लाख रुपए लगाएं तो आप देखिए बैलेंस शीट के एसेट्स पार्ट में ये 60 लाख रुपया मेरा बैंक अकाउंट में आ गया। एंटर करेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि आपके बैंक में कितना है अब, 60 लाख रुपया। ठीक, दूसरा एंट्री पे अगर हम पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री क्या होता, हमने 5 लाख रुपया का फर्नीचर दुकान यूज के लिए फर्नीचर होम नाम के दुकान से खरीदा। यानी एक कंपनी है जिसका नाम है फर्नीचर होम। ठीक है, वहाँ से चूँकि अब हम नया अपना दुकान खोले हैं
तो दुकान में यूज करने के लिए हमको फर्नीचर चाहिए होगा, वो दुकान यूज के लिए होगा, बेचने के लिए तो नहीं होगा। ठीक, तो जो हम फर्नीचर खरीदे वो कितना रुपया खरीदे, 5 लाख का। लेकिन यहाँ क्या देखिए, उधार खरीदे हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। अभी हम फर्नीचर दुकान वालों को बोले कि आप हमको ये फर्नीचर भेज दीजिए, तो वो हमको भेज दिया और बदले में फर्नीचर दुकान वाला हमको साथ साथ बिल भेज दिया जिसका हमको पैसा देना है, जो अभी हम दिया नहीं है। ठीक, हम बिल रिसीव किए और सामान रख लिए। तो 5 लाख रुपए का फर्नीचर जो हम खरीदे, किससे खरीदे, फर्नीचर फॉर्म से। कब, उधार खरीदे। तो इसको एंट्री करते हैं। अब कोई भी वाउचर एंट्री एक ही जगह से होगा, ध्यान रखिएगा। वाउचर के पास से ही हम लोग सब जिस तरीके से कैपिटल लगाने का हम लोग एंट्री किए हैं, हालांकि अभी हम लोगों ने कैपिटल लगाने का एंट्री रिसीप्ट वाउचर से किया है, लेकिन सही अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो कैपिटल लगाने का एंट्री हम लोग को जर्नल वाउचर से करना चाहिए। ये हम लोग आगे जा कर के जब हम लोग जर्नल पढ़ेंगे, हम लोग का बेसिकली जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तभी जब जर्नल वाउचर का यूज़ आएगा। जब हम लोग जर्नल वाउचर पढ़ेंगे उसी समय साथ साथ अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते तो आपको डेबिट क्रेडिट बोल करके कन्फ्यूज़न होता, इसलिए हमने रिसिप्ट के थ्रू बताया है। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं ना, अकाउंट्स नहीं जानते तो पजल ना हो। ठीक, बोझ ना लगे कि अरे अकाउंट्स नहीं आता तो हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। तो दूसरा एंट्री था खरीदने का, परचेस का, खरीदना। तो खरीदने को इंग्लिश में परचेस बोलते हैं। परचेस के लिए ये है बटन F9 दबाएं और देखिए यहाँ क्या लिखा गया, परचेस। अब है 1 तारीख को जो हमको सामान हम जो खरीदे, तो जो हमको बिल नंबर दिया उस बिल नंबर को यहाँ लिखेंगे। खरीदे हैं तो बिल तो मिलेगा ही ना, और बिल मिला है तो उसका नंबर भी होगा। तो मान लीजिए कि उसका बिल नंबर है 526 जो हम खरीदे हैं, और ख़रीदे हैं 1 तारीख को। इंटर। अब यहाँ 2 लेजर है, एक तो है कैश और दूसरा है बैंक। और हमको क्या चाहिए, हम किससे खरीदे हैं, यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है ना, पार्टी नेम। किस पार्टी से हम सामान खरीदे हैं, किससे खरीदे थे, फर्नीचर होम। फर्नीचर होम का यहाँ लेजर है लिस्ट में, देखिए तो लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, यहाँ पर फर्नीचर होम है नहीं बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्रिएट पे गए, FURNITURE फर्नीचर होम, ये मेरा पार्टी का नाम हो गया जिस कंपनी से हम सामान उधार खरीद रहे हैं। जब इंटर किए तो ये अंडर पूछा ग्रुप। अब समस्या है कौन सा ग्रुप में ले, तो याद ध्यान दीजिए जो हम क्या बताए थे, जब हम किसी व्यक्ति या कंपनी से सामान या सर्विस उधार खरीदते हैं तो उस व्यक्ति के कंपनी के खाते को हम लोग किस में खोलेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। लिखा हुआ है ना ये वाला चीज़। तो अभी हम फर्नीचर होम से क्या कर रहे हैं, माल उधार खरीद रहे हैं, तो हम लोग को ये किस ग्रुप में रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर। ये मेरा लेनदार है, ये मेरा लाइबिलिटी है। इंटर किए। फर्नीचर होम का एड्रेस भरना चाहिए तो भर दीजिए, सिरमटोली चौक, रांची, झारखंड। मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सब हम लोग आगे भर लेंगे, अभी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए पार्टी नेम में हमारा ये फर्नीचर होम मिल रहा है। ठीक है, फर्नीचर होम एक लिस्ट में आ गया, हमने पार्टी लिए फर्नीचर होम। ये क्या है, एक छोटा सा बॉक्स खुला है कि रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, कैसे माल आया, टेम्पू से आया कि गाड़ी से आया, कहाँ से आया, डेस्टिनेशन कहाँ से आया, कौन एजेंट से आया, उसका LR नंबर क्या है, उसका गाड़ी नंबर क्या है। ये डिटेल ज़्यादा मैटर नहीं करता है भरने के लिए। जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे उस समय इस डिटेल का यूज़ सिखाएंगे, है ना। अभी हम पार्टी नेम लेने के बाद इंटर करके सिंपल बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेथड है, अभी आप देखेंगे नीचे क्या लिख रहा है, नेम ऑफ आइटम। वाउचर, परचेज वाउचर को 3 तरीके से एंट्री किया जाता है। एक डेबिट क्रेडिट के अनुसार, बाय टू के अनुसार, यानी डेबिट क्रेडिट या बाय टू। एक मेथड हो गया वाउचर एंट्री मेथड के हिसाब से, ठीक, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से।
दूसरा हुआ अकाउंटिंग के हिसाब से, और तीसरा हुआ आइटम इनवॉइस। तो अभी हम लोग जो परचेस कर रहे हैं वो फर्नीचर जो खरीदे हैं, फर्नीचर मेरे लिए आइटम नहीं कहलाएगा, ठीक है। आइटम हम उसी को खोलेंगे जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। जब हम लोग पीस टू पीस 10 पीस, 100 पीस, 50 पीस, 2 पेटी, 10 पेटी, ये सब जब आइटम क्रिएट करेंगे ना, उस समय हम लोग आइटम बनाएंगे। अभी हम लोग दुकान यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदे हैं, तो हम लोग के लिए सही सूटेबल जो रहेगा वो होगा चेंज मोड। यहाँ राइट साइड में इसी वाउचर को, परचेज वाउचर का ही मोड बदल रहे हैं, ये हम लोग ले लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अब आप देखिए यहाँ नेम ऑफ जो आइटम लिखाई दे रहा था वहाँ पर अभी लिखा गया पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो हम पार्टी नाम ले करके जैसे बढ़ रहे थे, इंटर 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 करके बढ़े। अब यहाँ पर लेजर पार्टिकुलर पूछा, हम एक लेजर बनाए। क्या लेजर बनाएंगे, क्या खरीदे हम, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एक सामान है, फर्नीचर अकाउंट। अब जिससे खरीदे उसको तो हम क्रेडिटर में खोल दिए, लेकिन फर्नीचर एक एसेट्स है, मेरा दुकान का संपत्ति है, दुकान यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो ये मेरा क्या में जाएगा, एसेट्स। लेकिन एसेट्स कितने तरह का होता है, कैसे क्या क्या होता है, वो हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी आप सिंपल सा चीज़ समझिए कि फर्नीचर खरीदे हैं, तो ये मेरा कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। हम लोग फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स में 4 तरह का होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। जब अकाउंट्स का हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे तो सब पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी हम लोग जैसा शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से लेजर बनता है और किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट जब हम अपने दुकान यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो मेरे लिए एक फिक्स एसेट्स हुआ। हम इंटर, अब एसेट्स का कोई एड्रेस थोड़ी होता है जो भरेंगे, इंटर 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 करके फर्नीचर आ गया। कितना रुपया का है भाई, 5 लाख का, 5 लाख। बिल नंबर 526, नरेशन, फर्नीचर परचेस्ड, बिल नंबर 526। ये नरेशन जो हम लिख रहे हैं ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये नहीं लिखेंगे तो वाउचर एंट्री नहीं होगा। ये लिखा जाता है इसलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये लिखा जाता है इसलिए क्योंकि आपको याद रखने लायक कुछ बात अगर है तो इसको आप नोट करेंगे, नहीं तो नोट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी मेरा एक फर्नीचर परचेस का उधार एंट्री हो गया। फर्नीचर होम का हमने लेजर इसलिए बनाया क्योंकि उधार खरीदा है। अगर हम ये नगद दे करके अगर हम कोई फर्नीचर खरीद के लेके आते हैं तो हमको फर्नीचर होम का लेजर बनाने का ज़रूरत था। हम उस आदमी का या उस कंपनी का लेजर क्यों खोलेंगे जिसको हम नगद में लेकर के ला रहे हैं। आप देखते हैं ना अपने एरिया के दुकान में जब आप कोई सामान उधार खरीदते हैं और बोलते कि पैसा कल ले लीजिएगा, तो तुरंत एक कॉपी निकालता है और आपका नाम लिख लेता है कि ये आदमी से हमको याद रखना है कि इस कल पैसा लेना है, ठीक। उसी तरीके से जब कोई भी दुकान में आप वही पैसा देकर या नगद दे करके कोई सामान खरीदते हैं तो कभी भी कोई दुकानदार आपका नाम लिखता है, यानी आपका खाता लिखता है, नहीं लिखता है, क्योंकि लिखा जाता उसी का है जिसका हमको हिसाब लेन देन करना है। यानी लेजर आपको उसी का बनाना चाहिए, उसी पार्टी का लेजर बनाना चाहिए जिसका आपको उधार में लेन देन होता है। दूसरा एंट्री क्या कहता है, हमने 85,000 रुपये का कंप्यूटर और 15,000 रुपये का प्रिंटर अपने दुकान यूज के लिए नगद में खरीदा। अब देखिए यहाँ नगद है और ऊपर उधार था। अब हम नगद में खरीद रहे हैं तो हम जो भी दुकान से खरीद रहे हो, XYZ कोई भी दुकान हो, जब हम नगद में खरीद रहे हैं तो हम उसका खाता क्यों खोलेंगे, खोलने का ज़रूरत नहीं है। कैश नाम का खाता मेरा लेजर में बना हुआ है, मेरा सीधी कैश घट रहा है 85,000 रुपया और 15,000 रुपये का। चलिए इसको एंट्री करते हैं। परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए ये इसी डेट को ही रखते हैं, इसी डेट को बिल नंबर हमको मान लीजिए 100 मिला दूसरा पार्टी से। अब
फर्नीचर होम का लेजर हम इसलिए बनाए थे क्योंकि हम लोग उधार खरीदे थे। लेकिन अभी जो हम लोग प्रिंटर खरीद रहे हैं और कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो किस लिए है, वो हम लोग नगद में खरीदे। तो नगद में मतलब कैश में, हमको उस पार्टी का लेज़र लेने का ज़रूरत नहीं है। कैश लिए, इंटर 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 कर, ये तो बढ़ गया रिसिप्ट डिटेल में इंटर इंटर। और उसके बाद क्या खरीदे भाई, पहला कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम स्पेस बार प्रेस करके क्रिएट एक नाम दिए कंप्यूटर। ये भी मेरा क्या है, फिक्स एसेट्स ही है ना, ये भी तो मेरा दुकान का एसेट्स है, संपत्ति है। दुकान यूज के लिए हम खरीद रहे हैं, जब चाहे तब इसको हम बेच भी सकते हैं। इंटर 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 इंटर। हालांकि बेचने के लिए नहीं खरीदाता है दुकान का एसेट्स, दुकान को चलाने के लिए और दुकान में यूज करने के लिए खरीदाता है। तो कंप्यूटर खरीदे हम 85,000 रुपये का, और साथ में एक प्रिंटर खरीदे हैं। प्रिंटर फिक्स एसेट्स, जितना भी दुकान यूज के लिए सामान खरीद रहे सबको फिक्स एसेट में डाल दिए। सामान खरीदने का ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ताला खरीद के लाएं तो उसको भी फिक्स एसेट्स में डाल दिए, ठीक है। फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है नहीं है जब अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये सब चीज़ जान लीजिए कि ऐसा एक छोटा सा शॉर्ट में कि एक ऐसा सामान जिसका कीमत आपको समझ लीजिए कि 50,000 का एक ब्रिज ले लीजिए ना, या ज़्यादा अमाउंट ऐसे समझ लेना कि ज़्यादा अमाउंट वाला सामान जो दुकान यूज़ के लिए हम खरीद रहे हैं, चाहे वो सोफ़ा हो, फर्नीचर हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी जो भी खरीद रहे हो उसको एसेट्स में डाल दीजिए। क्योंकि इन फ्यूचर में कभी भी वो सामान हमको अनयूज्ड हो गया है और बेचना है तो बदले में उसका एक पैसा मिलता है, ठीक है। तो हम लोग वो सारा सामान जो दुकान यूज़ के लिए खरीद रहे हैं उसको फिक्स एसेट्स में डाल देंगे। सारा सामान का मतलब सब सामान नहीं, जैसे कि एग्जांपल दिया हमने, ताला खरीद रहे हैं तो उसको नहीं देना है। साफ़ सफाई के लिए कोलिन, झाड़ू ये सब खरीद रहे हैं उसको नहीं देना है फिक्स एसेट्स में, ये सब खर्च है जी, ठीक है। फिक्स मतलब फिक्स ऐसे समझ लीजिए। और 15,000 का हम प्रिंटर लिए, 15,000 था ना, हाँ। और नरेशन में लिख लीजिए ना जो दुकान का नाम लिखना चाहते हैं। दुकान का नाम है, मान लीजिए परचेस फ्रॉम कंप्यूटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, बिल नंबर फलाना, डेटेड इस तरीके से। पेज अप किए तो जस्ट पीछे वाला एंट्री आ गया। इस तरीके से हमने एंट्री किया। अब देखिए दो सामान खरीदे, कंप्यूटर और प्रिंटर। अब फिर से आकर के बैलेंस शीट रिपोर्ट देखेंगे। अब देखिए ऑल टैप 1, कैपिटल 60 लाख, उधार चढ़ गया, करेंट लायबिलिटी 5 लाख का जो हमको पैसा देना है। एसेट्स में 3 गो सामान आ गया फिक्स एसेट्स में कंप्यूटर का। अब इस 60 लाख में से नहीं, सब हिसाब किताब है। इस 60 लाख में से 85,000 का मेरा देखिए कंप्यूटर है, 5 लाख का फर्नीचर है, 15,000 का प्रिंटर है, ठीक। उसके बाद अभी कैश 1 लाख रुपए जो दिखा रहा है, असल में कंप्यूटर और प्रिंटर जो हम लोग कैश से परचेज़ किए हैं, कैश खाता में तो पैसा था नहीं, ठीक है, इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है, ठीक। और बैंक अकाउंट में जो बचा हुआ हम लोग का है अभी तक, चूँकि बैंक से हम लोग कुछ नहीं यूज़ किए, 60 लाख का 60 लाख बचा हुआ है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग ने 2 एंट्री किया। तीसरा एंट्री क्या है, हमने 35 लाख रुपए का कपड़ा बेचने के लिए, ध्यान दीजिएगा वो सब था दुकान यूज के लिए, और अभी 35 लाख रुपए का कपड़ा बेचने के लिए प्लेजर गारमेंट नाम की दुकान से उधार खरीदा। एक दुकान है, होलसेलर कह लीजिए कि प्लेजर गारमेंट एक मेरा होलसेलर है, जिससे हम सामान खरीद के लाए हैं कपड़ा 35 लाख का, जिसको हमको बेचना है, बेचने के लिए लाए हैं बेसिकली। तब अग्रवाल क्लॉथ स्टोर है तो कपड़ा ही ना खरीद के लाएंगे, फर्नीचर लेके आए हैं तो वो थोड़ी बेच देंगे, ठीक है। कपड़ा खरीद के लाए हैं
तो कपड़ा बेचेंगे। तो ये बेचने के लिए हम लोगों ने कितना रुपए का माल खरीद के लाया, 35 लाख रुपए का। कैसे? उधार। फिर से उधार आ गया। जहाँ भी उधार आएगा हम जिससे भी उधार खरीदेंगे उसका लेजर खोलेंगे। तो लेजर क्या खोलेंगे? प्लेजर गारमेंट। किससे उधार खरीद के ला रहे हैं? प्लेजर गारमेंट से। दुकान का ना नाम लिखेंगे, दुकान का मालिक का नाम नहीं ना लिख देंगे। तो हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं फिर से। अभी हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। हाँ, खरीद रहे हैं, खरीदा। फिर से एंट्री परचेस का तारीख मान लीजिए यहाँ F2 दबा करके हम दूसरा दिन का बात ले आए। बिल नंबर मान लीजिए कि हमको इस तरीके से मिला। इस तरीके से बिल नंबर हमको मिला। अब 3 लेजर हो गया हम लोग का। अब चौथा लेजर हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं। क्रिएट पे गए, क्या नाम बनेगा? प्लेजर गारमेंट। PLAZERGARMENT, प्लेजर गारमेंट। गारमेंट्स नहीं ना है, गारमेंट, ठीक है। एंटर किए। अगेन वही, इसको फिक्स एसेट्स में नहीं ना डाल देंगे। ये तो हम लोग उधार खरीद रहे हैं, ये मेरा पार्टी लेनदार है, पैसा लेने वाला है। प्लेजर गारमेंट कौन है? प्लेजर गारमेंट पैसा लेने वाला नाम है। तो इस लेने वाले नाम के लिए हम लोगों ने क्या बताया था? सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम लोग यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे। एड्रेस भर दिए, फ़ोन नंबर भर दिए। यहाँ जो लिखना चाहता लिख सकते हैं जी। मोबाइल नंबर ये है। ठीक। लेजर गारमेंट से हम क्या सामान खरीदे? क्लोथ। यहाँ ऐसा लिखा है कि क्लोथ 10 पीस खरीदे, 5 पीस खरीदे, 50 पीस खरीदे? अभी नहीं, क्योंकि हम अकाउंट्स केवल अभी हम लोग अकाउंट्स का एंट्री कर रहे हैं। जब हम लोग अकाउंट्स इन्वेंट्री के साथ सीखेंगे तो उसमें ये भी हम बताएंगे कि अकाउंट्स का विथ इन्वेंट्री कैसे एंट्री होता है। ठीक है। तो अभी क्या है, 35 लाख रुपये का कपड़ा खरीद के लाए हैं। तो एक तो लेजर बनाते हैं, स्पेस बार प्रेस किए, क्रिएट किए, क्लोथ परचेस अकाउंट। किस ग्रुप में रखेंगे? ये क्लोथ परचेस कोई पार्टी का नाम है जो डेटर या क्रेडिटर में रखेंगे? नहीं, ये क्या है? सामान है, परचेज कर रहे हैं। तो किस में जाएगा? परचेज अकाउंट में। परचेज का लेजर परचेज ग्रुप में ही जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं उसको परचेज में आप लोग खोल दें। ठीक। क्लोथ परचेज कितना? 35 लाख का। ये बिल नंबर हो गया, न्यू रेफरेंस। ठीक है। उसके बाद 15 लाख रुपए का कपड़ा नैना क्लोथ स्टोर को उधार बेचा। इस बार खरीदा नहीं। अब हम 35 लाख का माल खरीद के लाएं, कपड़ा खरीद के लाएं, उसमें से 15 लाख रुपए का माल हम नैना क्लोथ स्टोर को क्या कर दिए? उधार बेच दिए। तो अब आ गया सेल। अभी तक हम लोग जितना भी एंट्री किए वो परचेज किए। अब आया सेल। F8 बटन है सेल के लिए, सेल दबाएं। अभी एक भी एंट्री नहीं हुआ इसलिए नंबर 1 है। डेट के लिए F2 प्रेस किए। अब मान लीजिए कि 5/4/2022 5 तारीख को हम किसको बेच रहे हैं? नैना क्लोथ स्टोर। अब उधार में बेच रहे हैं तो नैना का जब तक खाता नहीं खोलेंगे तब तक नैना से हमको कितना पैसा लेना है, कितना पैसा दे चुका है, वो कैसे जानेंगे? लेन देन करने के लिए तो हमको उधार, अगर यही हमको पूरा का पूरा कैश दे करके ये हमसे सामान खरीदता तो हम नैना क्लोथ स्टोर का नाम नहीं क्रिएट करते हैं। लेजर काहे के लिए बनाते हैं? जब कैश में दे रहा है पैसा तो उधार ले रहा है, इसीलिए तो हम इसका नाम लेजर बना रहे हैं, ताकि उधार में हिसाब किताब हमको पता चलता रहे कि कितना हम इसको उधार दिए थे और वो हमको कितना पैसा लौटा दिया है। तो हम नैना क्लोथ स्टोर खोले।
नैना क्लॉथ स्टोर। अब ये हम उधार बेच रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं उसका नाम किस में क्रिएट होगा, देखिए पढ़िए, सन्ड्री डेटर्स। जब हम किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को सामान यानी गुड्स उधार बेचते हैं तो उस कंपनी के लेजर को हम किस ग्रुप में खोलते हैं, अंडर सन्ड्री डेटर। देनदार है वो, उधार हम दिए हैं तो वो तो हमको पैसा देगा ना, मेरा वो देनदार है ना, लेनदार थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर नैना क्लॉथ स्टोर को हम किस में खोलेंगे, सन्ड्री डेटर्स। देखिए ये रहा सन्ड्री डेटर्स, उसका एड्रेस लिख लेते हैं, पैसा अब नहीं दिया और भाग गया तब, इसीलिए पूरा डिटेल लिखेंगे भाई। कहाँ है, 15 बाजार लकड़ी टाल रांची, मिस्टर सुरेश कुमार सुरेश सिंह, मोबाइल नंबर। हम एड्रेस में इसलिए लिख रहे हैं, इसके लिए अलग से जगह है टैली में, यहाँ पर मोर डिटेल के अंदर में कॉन्टेक्ट डिटेल होता है। यहाँ पे देखिए ये रहा कॉन्टेक्ट डिटेल, जिसमें उसका नाम मोबाइल नंबर सब भर देंगे। लेकिन अभी हमने बताया ना कि अभी हम लोग बेसिक जान रहे हैं कि इसका अकाउंटिंग एंट्री करने का पैटर्न क्या है, इसलिए हम अभी बहुत सारा चीज़ को स्किप कर रहे हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी बहुत सारी चीज़ को स्किप भी कर रहे हैं। मोबाइल नंबर डाल दिए, एंटर किए, एड्रेस भर दिए, पिन कोड ले लिए। ठीक, देखिए जो भरे यहाँ पार्टी नेम में आ गया, पार्टिकुलर में 15 लाख रुपए का कपड़ा बेचे है ना, तो स्पेस बार प्रेस किए, एक लेजर बनाए, सेल का लेजर, क्लोथ सेल ना, क्लोथ सेल्स। जिस तरीके से क्लोथ परचेज अकाउंट में हम बनाए थे, उसी तरीके से क्लोथ सेल किस में बनाएंगे, सेल अकाउंट में। इस ग्रुप में ये जो हम दिए हैं ना, इसमें सब चीज़ है जी मेंशन, ठीक है, सब चीज़ मेंशन है। परचेज किस ग्रुप में खुला हुआ है, परचेज अकाउंट में। सेल्स अकाउंट किस ग्रुप में खुला हुआ है, सेल्स अकाउंट में। यही तो अभी हम कर रहे हैं, सेल्स का लेजर बना रहे हैं, क्लोथ सेल, तो किस में खुलेगा, सेल्स अकाउंट में, सेल्स। देखिए हम यहाँ टाइप करके सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स कितना रुपए का, 15 लाख का। ठीक, परचेज का एंट्री हो गया, सेल का एंट्री हो गया। उसके बाद हमने 50,000 रुपया का कपड़ा नगद में बेचा है, नगद, यहाँ उधार नहीं है। जिसको बेचा, राम को बेचा, शाम को बेचा, या गणेश क्लॉथ स्टोर किसी को भी बेचा, उधार नहीं बेचा है। जब उधार नहीं बेचा और नगद बेचा है तो हम उसका लेजर खोलेंगे क्या, नहीं खोलेंगे। तो इस 50,000 वाले को एंट्री को करते हैं कि नगद में हमने 50 रुपये का कपड़ा बेचा, तो यहाँ हम नगद में बेचे, मतलब पार्टी क्या हो गया, कौन, पार्टी हमारा कैश हो गया। और लेजर क्लोथ सेल, क्लोथ सेल टाइप करेंगे 50,000, और नरेशन में कुछ लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। ये मेरा 50,000 का सेल का एंट्री भी हो गया। अभी इतना जो हम लोग एंट्री किए हैं, इतना का एक बार बैलेंस शीट रिपोर्ट देखते हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम आगे बताएंगे कि बैलेंस शीट का पार्ट कौन कौन होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट कौन कौन होता है रिपोर्ट में। जैसे बैलेंस शीट का पार्ट में एसेट्स और लाइबिलिटी होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे
यहाँ पर सब चीज़ पता चल रहा है। देखिए मेरा 40 लाख का क्रेडिटर है, लेनदार है, जो हमको पैसा जिसको देना है। देखिए ऊपर में लाइबिलिटी लिखा हुआ है, ये सब मेरा एसेट्स है। ये सनी डेटर्स को आप एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि नैना क्लॉथ स्टोर या और भी जिसको उधार हम बेचे हैं वो दिखाएगा कि हमारा उतना है, सेल हुआ है, उधार सेल हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को खोलेंगे और ऑल्ट F1 डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा कि परचेज कितना का किए थे, 35 लाख का, और सेल कितना किए हैं, 15,50,000 रुपये का। तो अभी तक तो मेरा जो है, चूँकि अभी नेट लॉस में है, अभी हम लोग कुछ एंट्री वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा उसमें डाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग रिपोर्ट में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन एक देखते हुए ज़रूर समझना है कि जो हम एंट्री कर रहे हैं वो कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद है 8 लाख रुपया मेरे SBI अकाउंट से किस नैना क्लॉथ स्टोर से प्राप्त हुआ। अच्छा, नैना क्लॉथ स्टोर ये रहा जिसको हम कितना बेचे थे, 15 लाख रुपया उधार माल बेचे थे। उस 15 लाख में से नैना क्लॉथ स्टोर हमको 8 लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिया। कौन सा अकाउंट, हम अगले को दिए थे कि भैया मेरा SBI अकाउंट है तो पैसा जमा कर दीजिएगा, तो उसमें वो 8 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ ना, प्राप्त मतलब रिसीव हुआ, तो हम लोग इस एंट्री के लिए रिसीप्ट की एंट्री करेंगे। चलिए वाउचर एंट्री पे गए और रिसिप्ट बटन प्रेस किए। अकाउंट मेरा SBI अकाउंट है, मेरा SBI अकाउंट, ऊपर वाला अकाउंट में ऑलवेज 2 ही अकाउंट होगा, कैश या बैंक, और ये दोनों ही मेरा अकाउंट होगा, SBI अकाउंट। उसके बाद क्या, किससे पैसा मिला हमको, नैना क्लॉथ स्टोर से। देखिए यहाँ नैना क्लॉथ स्टोर का बता रहा है कि 15 लाख रुपए बाकी है, यहाँ पर हम 8 लाख रुपया बोल दी, यहाँ डाल दिए कि 8 लाख रुपये हमको पैसा दे दिया। एडजस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस बता रहा है कि बिल नंबर 1 5 तारीख को आप 15 लाख रुपए देते, उसी में ये 8 लाख रुपया पैसा जमा करना है। हाँ, इंटर। अब ऐसा होता है कि जब पार्टी जब आपको पैसा ट्रांसफ़र करता है तो आप पार्टी से पूछते हैं कि बैंक डिटेल दीजिए जो आप पैसा भेजे हैं, जिसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं। वो जो भी नंबर देगा, हो सकता है कि वो चेक जमा किया हो तो चेक नंबर देगा, जो भी आपको दिया हो। पैसा अगर डायरेक्ट फ़ंड ट्रांसफ़र किया है तो फ़ंड ट्रांसफ़र लेंगे, चेक दिया है तो चेक लेंगे। अभी तो यहाँ पर वो है कि पैसा जमा करिए मेरे अकाउंट में डायरेक्ट, तो फ़ंड ट्रांसफ़र लेंगे। और जो रेफरेंस नंबर वो हमको देगा यहाँ पर हम डाल देंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उसका एक रेफरेंस नंबर जनरेट करता है, ध्यान रखिएगा। वो रेफरेंस नंबर यही इंस्ट्रूमेंट नंबर में डलाएगा। INST नंबर मतलब इंस्ट्रूमेंट नंबर, और बगल में उसका डेट, किस बैंक से आया है। अब मान लीजिए अगले का बैंक ऑफ बड़ौदा है, बड़ौदा है क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरा SBI अकाउंट है और उसका बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो अंदर में एक डिटेल हमने मेंशन किया कि नैना क्लॉथ स्टोर से मेरे SBI अकाउंट में 8 लाख रुपया हमको आ गया। ठीक, उसी तरीके से 8वां एंट्री में बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपया मेरे SBI अकाउंट में नैना क्लॉथ स्टोर ने गूगल पे किया। पहला बार क्या किया था, डायरेक्ट कंप्यूटर से फ़ंड ट्रांसफ़र किया था, जैसे भी कंप्यूटर या मोबाइल से, लेकिन NEFT या RTGS बोलते हैं वो ट्रांसफ़र किया। लेकिन दूसरा बार हमको फिर 1 लाख रुपया अगेन हमको नैना क्लॉथ स्टोर क्या गूगल पे किया। अभी गूगल पे, फ़ोन पे जो करता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसका एंट्री हम लोग कैसे करें। तो सिंपल सा चीज़ है, वो जो भी तरीके से किया हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पैसा कहाँ आया, मेरा अकाउंट में ना, हम अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, किससे आया वो हमको ध्यान रखना है। अभी गूगल पे है तो इसको हम लोग नरेशन में लिख देंगे याद रखने के लिए कि गूगल पे अगला किया है। तो चलिए अगेन हम फिर से एंट्री करें, रिसीट एंट्री, फिर से अपना बैंक लेते हैं SBI अकाउंट, उसके बाद कौन दिया, नैना क्लॉथ स्टोर, टाइप किए 1 लाख रुपया हमको दिया, उसी बिल में एडजस्ट किए, एंटर किए, चेक नहीं दिया है ना, तो फंड ही ट्रांसफ़र किया है,
जो भी रेफरेंस नंबर होगा गूगल पे का, यहाँ पर बैंक नॉट एप्लीकेबल, गूगल पे, फंड ट्रांसफ़र गूगल पे। बस अब देखिए यहाँ याद रखने वाला बात यहाँ लिखे हैं ना हम लोग नरेशन में। उसके बाद मैंने फर्नीचर होम को 3 लाख रुपए का चेक के माध्यम से पेमेंट किया। अभी देखिए फर्नीचर होम से हम कितना रुपए का उधार माल खरीदे थे, 5 लाख का, और अब हम जा कर के उसको 3 लाख रुपए का चेक दिए। ठीक, अभी तक तो पैसा सब जगह से आ रहा था इसलिए रिसीट एंट्री कर रहे थे। अभी क्या करेंगे, हम दे रहे हैं तो पेमेंट एंट्री करेंगे। ठीक, एंटर किए, सॉरी स्पेस बार बटन दबाएं, तो कैश में तो हम नहीं दे रहे हैं, चेक दिए हैं तो चेक बैंक का ना देंगे, पैसा कहाँ से घटेगा, बैंक से ही घटेगा। तो बैंक का लेजर लिए, किसको, फर्नीचर होम, यही था पार्टी, इंटर किए, इसको 3 लाख रुपया हम दे रहे हैं, 30,000 हो गया ना, 3 लाख दिए। अगेंस्ट रेफरेंस, कौन सा बिल के अगेंस्ट में हम दे रहे हैं, यही बिल के अगेंस्ट में दे रहे हैं, एंटर किए एंटर किए एंटर किए एंटर किए एंटर किए, चेक। ठीक है भाई, चेक नंबर दिए, चेक का नंबर है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा चेक का नंबर। चेक का नंबर कुछ इस तरीके से 2 3 4 5 6, ये चेक का नंबर है। और चेक जो भी डेट का होगा वो डेट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एंटर एंटर। इस तरीके से हम लोग रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज और सेल, ये आज 4 वाउचर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिए। फोकस वाउचर एंट्री को लेकर के नहीं था, फोकस था कि लेजर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के समय में सही सही ग्रुप का सिलेक्शन लेना कैसे हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग एंट्री किए हैं, अब हम लोग अगर अभी हम कैसे हिसाब देख रहे हैं, डिस्प्ले पे गए, अकाउंट बुक पे गए, लेजर पे गए, और किसी का भी हिसाब देखते हैं। जैसे नैना क्लॉथ स्टोर का अगर हिसाब देखेंगे, नैना क्लॉथ स्टोर, तो यहाँ दिखा रहा है कि नैना क्लॉथ स्टोर को 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में क्लॉथ सेल 15 लाख का हम सेल किए थे, और उससे हमको पैसा मिला 8 लाख रुपया मेरा इस बैंक में, और फिर दोबारा हमको 1 लाख रुपया उसी से प्राप्त हुआ, यानी रिसिप्ट हुआ 1 लाख रुपया इसी बैंक में। अब 15 लाख में से 8 और 1 9 लाख दे दिया, यहाँ हिसाब बता रहा है 15 लाख में से 9 लाख दे दिया, तो और हमको क्लोजिंग बैलेंस और कितना पैसा लेना है, 6 लाख। एस्केप करके पीछे गए, ठीक, फिर से आ गए गेटवे ऑफ टैली में, और फिर से दूसरा पार्ट का हिसाब, डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक पे गए, लेजर पे गए, और हम अपना हिसाब देख लेते हैं फर्नीचर होम का, हमको कितना देना है। जब हम फर्नीचर होम का हिसाब किताब में देखते हैं तो हम 5 लाख का क्या किए थे, उससे माल खरीदे थे, परचेस किए थे फर्नीचर, और अपने बैंक से पैसा पेमेंट किए थे 3 लाख रुपया। हमको और कितना पैसा देना है, 2 लाख रुपया। देखिए यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है, 2 लाख। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जो भी एंट्री किए, स्केप करके मैं पीछे आ गया, जो भी एंट्री किए उससे मेरा ये बैलेंस शीट देखिए, डिटेल में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों का दोनों हमको हमारा बनते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि टैली में अकाउंट्स का जब हम लोग एक लेजर बनाते हैं तो उसका ग्रुप का क्या रोल होता है, कैसे हम कोई लेजर बनाते हैं तो उसको ग्रुप का सही सही सिलेक्शन क्या देखते हुए में करना चाहिए, एंट्री को देखते हुए में उसका नेचर को समझने का कोशिश करना चाहिए कि एंट्री कैसा है। अगर हम उधार किसी को दे रहे हैं तो उस पार्टी के नाम को हम लोग डेटर में खोलें, और जब हम किसी से उधार ले रहे हैं तो उस कंपनी या पार्टी का नाम को क्रेडिटर में खोलें। जैसा कि हमने बताया कि ये 4 को आप एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, आगे जाकर के चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो हम ये डिस्काउंट वाला भी एंट्री करते हैं। खैर
कोई बात नहीं है, आगे बहुत सारा एंट्री बचा हुआ, हम लोग को बहुत सारा क्लास में ये सारा चीज़ हम लोग एक एक एंट्री करके चलेंगे, हम लोग बताएंगे, है ना। तो फोकस यही था आज के क्लास में कि लेजर क्रिएट करना, प्रैक्टिकल करके दिखाना, और साथ साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले करके मैंने ये भी समझाया कि लेजर जब आप क्रिएट करते हैं तो करते कैसे हैं, और जब लेजर क्रिएट हो जाता है तो कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, और उसका वाउचर एंट्री करने के समय में कौन सा बटन सेलेक्ट करके किस तरीके से लेते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया कि अगर सिनारियो आपके पास कुछ ऐसा है कि आपने कोई पूंजी लगाया और पूंजी लगाने के बाद जो आप उस दुकान यूज करने के लिए जो आप सामान खरीदते हैं उसको किस में खोलना चाहिए, जब आप किसी को सामान बेचते हैं तो किस में खोलना चाहिए, ये सारा एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक एंट्री का एक दिया, ठीक है, लेजर और ग्रुप को करके। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हम मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू एवरीवन।